बिहार की राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। हाल ही में प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आया है, जिसमें वे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि करगहर या राघोपुर, इन्हीं दो सीटों में से किसी सीट से वे इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। पीके के इस बयान ने आरजेडी के आज से 20 साल पुराने घाव को कुरेद दिया है। अब आरजेडी का वो 20 साल पुराना घाव क्या है, जिसे पीके ने फिर से कुरेद दिया है, जानने के लिए देखते रहिए TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रमित सिंह। दरअसल बिहार की राघोपुर सीट से मौजूदा समय में तेजस्वी यादव विधायक हैं और यह सीट बिहार में आरजेडी का गढ़ कही जाती है। इस सीट से खुद लालू यादव भी चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब आरजेडी ने राघोपुर की अपनी परंपरागत सीट गंवा दी थी और ये वक्त था साल 2010 का विधानसभा चुनाव। तब जेडीयू के सतीश कुमार ने आरजेडी की प्रत्याशी और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को 12,000 वोटों से हरा दिया था। राघोपुर से लालू यादव के चुनाव लड़ने के बाद से यह पहला मौका था जब आरजेडी को राघोपुर की सीट से मुंह की खानी पड़ी थी। हालांकि इसके बाद से यह सीट लगातार आरजेडी के पास ही रही है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने तेजस्वी यादव की लॉन्चिंग भी इसी सीट से की थी और तेजस्वी ने जीत भी हासिल की थी। इसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में भी तेजस्वी इसी सीट से विधायकी का चुनाव जीते हैं। हालांकि राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि पीके की चुनौती तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इतना ही नहीं, राघोपुर के जातिगत समीकरण और प्रशांत किशोर की रणनीति बिहार के चुनावी नैरेटिव को भी बदल सकती है। इसके पीछे की सियासी वजह यह है कि लालू परिवार और आरजेडी का मजबूत किला होने के बावजूद बीते 4 चुनावों में यहां मुकाबला कड़ा रहा है और जीत का अंतर भी ज्यादा नहीं रहा। राघोपुर में पिछले 4 विधानसभा चुनावों पर गौर करें तो साल 2005 में लालू यादव ने जेडीयू के सतीश कुमार को 22,000 वोटों से हराया था। वहीं 2010 में सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को 12,000 वोटों से हराकर आरजेडी के गढ़ में उन्हें करारा झटका दिया था। इसके बाद साल 2015 में तेजस्वी ने बीजेपी के सतीश राय को 22,733 वोटों से हराया था। हालांकि तब राजद और जेडीयू दोनों महागठबंधन का हिस्सा थे, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने बीजेपी के सतीश कुमार को 38,174 वोटों से शिकस्त दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर राघोपुर में पूरी प्लानिंग और अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाए तो तेजस्वी यादव को कड़ी चुनौती देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। राघोपुर में शुरू से ही यादव और मुस्लिम वोटर यानी आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक का दबदबा रहा है। हालांकि यह राजपूत और ईबीसी वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राघोपुर में अभी तक के चुनावी नतीजे बताते हैं कि अगर कोई प्रत्याशी गैर यादव वोट बैंक में सेंधमारी करने में कामयाब होता है तो वह आसानी से राघोपुर की बाजी पलट सकता है। राजनीति के जानकार राघोपुर में पीके की एंट्री को बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। उनका कहना है कि पीके की राघोपुर में एंट्री से यहाँ की चुनावी हवा जाति के इर्द गिर्द न बहकर शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पलायन, विकास और युवाओं के मुद्दे की ओर घूम जाएगी, जैसा कि पीके अभी तक के अपने भाषणों में बोलते रहे हैं। इसके अलावा पीके को बिहार की राजनीति में एक अलग पहचान भी मिलेगी। हालांकि राघोपुर में जाति की गहरी जड़ों और बीजेपी की मजबूत पैठ को भेद पाना प्रशांत किशोर के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। वहीं अगर पीके तेजस्वी के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी के लिए भी यह बड़ी परीक्षा साबित होगी, क्योंकि पीके भी चुनाव लड़ाने की कला में बहुत अच्छी तरह से पारंगत है। हालांकि आगे आने वाले दिनों के साथ तस्वीरें धीरे धीरे और भी साफ होती चली जाएंगी। अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।